अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है 9th क्लास कंप्यूटर के अंदर वो है मैथ कलेक्शन ऑफ डाटा। आज हम पढ़ेंगे मैथ कलेक्शन डाटा से क्या मुराद है, हमारा डाटा किन किन अदारों के पास सेव हो सकता है, वो अदारे हमारे डाटा के साथ क्या कुछ कर सकते हैं, ये सब कुछ किस वजूहात पे है, इनके पीछे क्या बैकग्राउंड है, कहाँ कहाँ से हम अपना डाटा सेव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमको अपना डाटा देना लाजमी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मैथ कलेक्शन क्या चीज़ है। व्हाट इज़ मेंट बाय अ मैथ कलेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, मैथ कलेक्शन से मुराद है ज़्यादा मवाद। ज़्यादा मवाद से मुराद ये है बेटा, आजकल कंप्यूटर के दौर में हर एक आदमी तकरीबन कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी सूरत में हर आदमी अपना डाटा कंप्यूटर में सेव रखता है। ये कंप्यूटर जो हैं हमारे, ये कंपनीज़ या कंपनीज़ के सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल हुए होते हैं। हम जो भी अपने कंप्यूटर के अंदर रखते हैं ये सारा कुछ उन कंपनीज़ के अंदर जाता है। इतने ज़्यादा लोग होने के बावजूद भी हमारा डाटा सिक्योर नहीं है। हर कंपनी अपने डाटा को इस्तेमाल करने के लिए अलग किस्म का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है। बेटा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, बहुत ज़्यादा जो है तंजीमें जो हैं वो हमारा डाटा इस्तेमाल कर सकती हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं आज बताता हूँ मैं आपको। देखें, हम सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारा डाटा किन किन लोगों के पास सेव हो सकता है। देखें, हॉस्पिटल्स के अंदर हमारा बर्थ रिकॉर्ड हो सकता है या इंजरी हो सकती है या फिर किसी और किस्म का कोई केस हो सकता है। हॉस्पिटल्स के अंदर बर्थ रेट्स हैं और भी काफ़ी कुछ है। नादरा वालों के पास हमारे क्या होगा, नादरा के पास या नादरा वालों के पास हमारी फैमिली इंफॉर्मेशन हो सकती है। और इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं, वो डिफरेंट वेज हैं। नादरा वाले हमारे इसको डिफरेंट वेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि हॉस्पिटल वाले उनके पास भी हमारा रैकेट है और किस किस जगह पे हमारा रैकेट मौजूद हो सकता है। अगर तो हम बेटा स्टूडेंट हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारा रैकेट 22 के पास भी हो सकता है। पासपोर्ट ऑफिस वालों के पास हो सकता है, उनके पास हमारे बेटा फिंगरप्रिंट्स वगैरह। प्लस पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनके पास। अगर तो हम ईमेल यूज़ करते हैं, अगर तो हम बेटा ईमेल यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली जो भी हम अपना एड्रेस वगैरह बताएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, कोड, ATC, हम इनको कंपनी सर्वर्स को हम जो भी बताएंगे वो इनके पास सेव हो जाता है।
जितनी भी ऑनलाइन सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी ऑनलाइन सोशल एक्टिविटीज़ हम करते हैं उनके लिए हमें अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। वो अकाउंट्स बनाने के लिए हमें उनको अपना एज़ इट इज़ जो है, ये नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, ये सारा कुछ उनको देना पड़ता है। अब इनका क्या वो इस करते हैं बेटा, ये हमारी सोच से ज़्यादा इनका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि ये शायद जस्ट हमारा नाम और एड्रेस वगैरह सेव किया, डेट्स इट। लेकिन कंपनीज़ इन चीज़ों को अपनी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करेगी। कंपनी इन चीज़ों को अपने डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करेगी। वो क्या फ़ैसला करना चाहेंगे फ्यूचर में, क्या चीज़ इससे लेना चाहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। आप ये समझ लें, ईमेल की एक मिसाल ले लेते हैं। ईमेल की, ईमेल का अगर हमने अकाउंट बनाना है किसी भी ईमेल के अंदर, जीमेल हो सकता है, हॉटमेल, याहू, या कुछ भी हो सकता है, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना नेम देंगे कंपनी को, देन अपना फुल नेम देंगे, देन निक नेम देंगे। फिर क्या होगा, एड्रेस देंगे, फ़ोन नंबर देंगे, ज़िप कोड देंगे। देन वो हमारा अकाउंट जो है एक्टिव होगा। बेटा ये सब कुछ एक्टिव तो हो जाएगा, इट्स ओके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये कहाँ पे पड़ा होता है ये सारा चीज़? ये ऑल इन ऑल ये सारे का सारा डाटा जो है ये कहाँ पे सेव होता है? ये सारे का सारा डाटा अकाउंट, जो इनका मेन अकाउंट सर्वर ऑफिस है, उसमें सेव होता है। अब कितने ज़्यादा ईमेल्स आईडीज़ हैं जो यहाँ पे सेव होंगे, हर एक का एड्रेस सेम है। अब इससे क्या करेंगे, क्या फ़ैसला लेंगे, डिसीजन क्या होगा उनका? वो कंक्लूडिंग क्या करेंगे, क्या चीज़ इससे अक्स करेंगे? इससे देखेंगे कि एक इलाका जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एरिया है, एक बिग एरिया है। हम यहाँ पे अगर फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, अब मैस कलेक्शन देखना ज़रा बेटा होती कैसे है। एक पर्सन है, वो यहाँ पे लोकेट करता है, उसने अपना तमाम डाटा जो है वो कंपनी को दे दिया गया है। अब सेकंड पर्सन जो है वो यहाँ पे है, उसने भी अपना तमाम डाटा जो है वो दे दिया है। इसी तरह यहाँ पे भी है। ये सारे लोग करेंगे क्या? कंपनी इस चीज़ को हासिल क्या करेगी? वो देखेगी कि आया ये लोग जो हैं एक्टिव टाइम क्या है इनका, इस एरिए में जो लोग हैं ज़्यादातर वो एक्टिव टाइम क्या है। अगर हम उसके ऊपर
ट्रैवलिंग टाइम कर लेते हैं, कोई पोस्ट ऐसे करते हैं जिसमें हम ट्रैवलिंग शो कर देते हैं, वॉच पार्टी कर देते हैं, या कुछ भी एक्टिविटी कोई भी जो है वो हम एक्टिविटी से हम मुराद ले लें, कोई पोस्ट वगैरह कर लें, चलें। अब वो करती क्या है इससे, ये हमारा डाटा उसमें सारा सेव है, वो देखती है कि हम कर क्या रहे हैं। वो क्या करेगी, वो देखेगी इस एरिया में इतने लोग जो हैं ये करते क्या हैं, इस वक्त क्या करते हैं, उस लिहाज से वो क्या करेगी, आपको हो सकता है वो ऐड दे आपको किसी कंपनी का आपको ऐड दे। वो कंपनी क्या डिमांड करती है आपसे कि अगर तो आप ट्रैवल करते हैं तो हमारी कंपनीज़ के थ्रू कर सकते हैं या ऑफ़र्स कर सकते हैं। वो हमें ऑनलाइन ऑफ़र कर सकते हैं या किसी भी किस्म का डिस्काउंट कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो जब ज़्यादा कलेक्शन जमा होती है डाटा की, तो वो लोग अपना फ़ायदा देखते हैं। वो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे साथ ये शेयर कर सकते हैं, और हम बदले में सर्वर को, जो हमारा नेट सर्वर है, जो वेब ब्राउजिंग वाला आदमी है, उसको हम क्या देते हैं। चलिए बेटा आइए ज़रा दूसरा लेक्चर देखते हैं। अब देखना हमने ये है कि मैक्स कलेक्शन जब बहुत ज़्यादा होता है कंपनीज़ के पास, हमारा डाटा रिस्क पे कैसे होता है, या हमारा डाटा वो रिस्क पर कैसे होता है, या उसका मिसयूज़ कैसे कर सकते हैं डिफरेंट कंपनीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक कंपनी को डाटा दिया है अपना, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो ये नोट करता है कि हमने 1 पैक क्रिस्प लिए हैं प्लस 1.5 लीटर के साथ में कोक ले लिया। ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए एक सादा हो सकती है, लेकिन कंपनीज़ के लिए या उनके डिसीजन मेकिंग के लिए ये काफ़ी हद तक उनके लिए एक समझने रिस्की बात है कि ये उल्ट भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। कैसे देखें, अब अगर 20 आदमी आते हैं शॉप के अंदर, तो वो इसको एनालिसिस करते हैं कि 20 में से कम 5 लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो ख़रीदेंगे चीज़ें, क्या कौन सी, क्रिस्प एंड कोक। 15 जो परसेंट, बाकी 15% जो हैं वो क्या करते हैं, वो जस्ट क्रिस्प ले लेते हैं या कोक ले लेते हैं। ये एक रेशो है उनके लिए। अगर इसकी हम थोड़ा सा मज़ीद डीप जाएं, अगर हमने एक सॉफ्टवेयर ख़रीद लिया है, अगर हमने एक सॉफ्टवेयर ख़रीद लिया है, उसको ख़रीदने के लिए हमारे पास तमाम डिटेल जो है वो सेव करनी पड़ती है। देन कंपनी क्या करती है जी, वो एनालिसिस करती है कि कितने लोग जो थे वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर
इंटरेस्टेड थे, कितने लोग जो थे वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे, या किन इलाकों में हमारे सॉफ्टवेयर ज़्यादा सेल हुए हैं, किन इलाकों में हमारे सॉफ्टवेयर ज़्यादा सेल नहीं हुए हैं। अगर हम किसी एयरलाइन को यूज़ करते हैं, अगर हम किसी एयरलाइन को यूज़ करते हैं, वो हमारे डाटा को कैसे ब्रीच कर सकती है, देखें ज़रा। डाटा कैन बी ब्रीच कैसे हो सकता है, देखें ज़रा। एयरलाइन के ऊपर हमने ट्रैवल किया है, ओके, वो हमारी तमाम जो इंफॉर्मेशन वो शेयर कर सकती है दूसरी कंपनी के साथ। दूसरी कंपनी के साथ वो हमारी तमाम डिटेल जो हैं वो शेयर कर सकती है। हो सकता है उसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो हमारे लिए मिसयूज़ कर सकती हो या हमें मिसगाइड कर सकती हो फ्यूचर के लिए। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर कि डाटा कलेक्शन के ऊपर हम कैसे इसको कर सकते हैं काम, हमारा डाटा जो है वो कैसे ब्रीच हो सकता है, या कंपनीज हमारे डाटा को कैसे सेव रखती हैं, कैसे लीक करती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।